गाइस, कैसे उम्मीद करते हैं सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, ठीक है, था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, सन फर्स्ट कार्ड ही सन का आया है भाई। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। हैंगमैन। यूनिवर्स गाइड में जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। टेन ऑफ मैजिशियन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एट ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल बॉटम में है, किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, तो सबसे पहले आ रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी लाइफ बहुत दिल खोल के जीने वाले पर्सन हो। आपको ट्रैवल करना पसंद हो सकता है। अभी अभी आपको किसी चीज़ में विक्ट्री मिली है, आप अपने आसपास बाउंड्रीज सेट करते हुए दिख रहे हो, खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहे हो और साथ में बहुत ज़्यादा स्टेमिना भी है आपके अंदर। ओके, सन का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स प्लीज गाइड में, सन का कार्ड क्यों आया है। ओके, कहीं पे टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो, अगर कॉर्पोरेट जॉब में हो तो वहाँ पे कोई टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो, कोई न्यू स्किल सीखते हुए दिख रहे हो और लोगों को अभी आप ना बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो, डेडिकेटेड दिख रहे हो और अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए भी दिख रहे हो। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना लोगों को साथ लेके चलने वाले पर्सन हो, ऐसे नहीं हो कि किसी को पीछे। आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकता है, लोग आपसे हेल्प लेने के लिए आते होंगे और आप खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो अपने फाइनेंस के लिए। शायद आप अपने फाइनेंस बचाने की कोशिश कर रहे हो और बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो, ग्राउंड टू अर्थ पर्सन हो, बट खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। अभी शायद आपकी लाइफ में स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, तो आप वहाँ पे अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हो और खुद को साबित करने में लगे हो। करियर, रिलेशन जो भी हो, वहाँ पे आपका भी थोड़ा स्ट्रगल वाला पीरियड चल रहा है। आपकी अभी एग्ज़ाम चल रही है, ऐसा भी हो सकता है। और लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, अंडरस्टैंडिंग हो, लविंग हो, केयरिंग हो, सेटिस्फाइड हो, हमेशा हैप्पी रहते हो, फुलफिल हो और आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना, डांस करना, म्यूज़िक सुनना, ये चीज़ें भी आपको पसंद हो सकती हैं। ओके, क्योंकि मुझे उस कार्ड को वर्ल्ड कार्ड को देख के आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना डांस करते हो या आपको ना म्यूज़िक सुनना पसंद है और आपको ना एक गलती दोबारा रिपीट करना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, आपको ट्रैवल करना डेफिनेटली पसंद है। ओके, और आप ना हमेशा रेडी टू एक्शन रहते हो, हर चीज़ को करने के लिए रेडी रहते हो। और एट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है प्लीज यूनिवर्स। लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना रेडी टू एक्शन, मतलब हमेशा रेडी टू एक्शन रहते हो, आप हमेशा एक्शन के लिए रेडी रहते हो, हमेशा लाइफ में कुछ चलता ही रहता है। आप चुपचाप नहीं बैठ सकते, आपको कुछ ना कुछ काम चाहिए, कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। आपके ड्रीम बहुत बड़े हो सकते हैं, आपको आउट ऑफ कंट्री या पूरी इंडिया देखनी है या आउट ऑफ कंट्री घूमना है, ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मेरे बहुत व्यूवर्स को ट्रैवल करना पसंद हो सकता है। आप फ्यूचर बहुत अच्छे मैनेजमेंट हो सकते हो, मतलब आपको चीज़ों को मैनेज करना बहुत अच्छा लगता होगा। और आपको मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे पता है कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट काम है आप सब काम छोड़ के पहले वो चीज़ करते हो। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले आप उसे चूज़ करते हो। आपके पास हमेशा ऑप्शन रहते होंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ना आपके पास ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती है करने के लिए, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ रही है। तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी हो सकती है या बहुत सारी चीज़ें हैं आपके करने के लिए। तो आपका मतलब एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको सबसे पहले जो आपके लिए इम्पोर्टेंट काम है आप पहले उसे करते होंगे, बाद में जो आप मतलब एक रहता है ना कि ओके देखो कल मैं जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ कि मतलब सबको समझ में आ जाए, ऐसा एग्जांपल देती हूँ।
कि कल सुबह एग्ज़ाम है, मैथ का एग्ज़ाम है कल सुबह, और आपका ना मैथ के बाद साइंस का एग्ज़ाम है। तो आपको आपका साइंस का बहुत ज़्यादा पोर्शन बचा हुआ है और मैथ का भी बचा हुआ है, 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं। तो आप साइंस की तो पढ़ाई नहीं करोगे ना उस टाइम पे, आप उस टाइम पे तो मैथ की ही पढ़ाई करोगे, क्योंकि आपको पता है कि इम्पोर्टेंट क्या है कि मैथ के एग्ज़ाम के बाद भी हम साइंस को लेके बैठ सकते हैं, बट अब हम साइंस को लेके बैठ जाएंगे तो मैथ का एग्ज़ाम में हम कैसे पेपर दे पाएंगे। तो आपको पता है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में हो सकता है, और आप ना उस चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं हो। लोग कैसे कंफ्यूज होते हैं, तो आपका माइंडसेट क्लियर है, आप बहुत अच्छा फ्यूचर प्लानिंग भी करते होंगे, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और आपका माइंडसेट क्लियर है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब ये चीज़ चाहिए, फिर उसके बाद ना हाँ कुछ नहीं आता। हैंगमैन की पोजीशन पे क्यों लोगों को ऐसा लग रहा है कि स्टक है, और स्टक रहने की वजह क्या है, तो ऑप्शन है। ऑप्शन से ज़्यादा मुझे ये चीज़ लग रही है कि आपको चीज़ें दिख रही है, समझ में आ रही है, बट आप जो एक्शन ले रहे हैं ना, उस एक्शन से ना आपको कुछ नहीं मिल रहा है। इस वजह से आप हैंगमैन की पोजीशन पे हो कि सब दिख रहा है, एक्शन भी ले रहे हो, बट उसका ना कोई सामने मतलब रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। और ड्रे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि बहुत सोच रहे हो, ये ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा, ये चीज़ें भी दिख रही है। ओके, और लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर हो, आप बहुत ज़्यादा कर्मा बिलीवर पर्सन हो सकते हो, आप किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करोगे, किसी को मतलब दो दूजा नहीं करोगे कि किसी को अच्छा तो किसी के साथ बुरा, तो आप सबके साथ सेम ही हो। और आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो, चीज़ें आपको धीरे मतलब स्लोली समझ में आती है, बट आपको जब तक वो चीज़ आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आती तब तक आप उसके ऊपर काम करते रहते हो। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो, और शायद आपको उतने रिजल्ट भी नहीं मिलते, सॉरी गाइस, जितना आप जितना हार्ड वर्क करते हो उतना रिटर्न में नहीं मिलता है। और लोगों को ऐसे भी लगता है कि आप ना लोगों को निगलेक्ट करते हो, आप कम इंटरेस्ट दिखाते हो लोगों में, आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हो इजीली, तो बिल्कुल भी नहीं, किसी को एंटरटेन नहीं करते। अगर आपको लगता है कि हाँ सामने वाले की एनर्जी आपके लिए सही है, तभी आप उस पर्सन को एंटरटेन करोगे, अगर नहीं तो नहीं। अगर आपको किसी ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ला दी तो फिर भाई आप भी मुड़ के नहीं देखने वाले पर्सन हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, और हमेशा लोगों के मतलब हमेशा इसके लिए करते हो उसके लिए करते हो, और आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, लविंग है, केयरिंग है। सॉरी गाइस, पता नहीं अचानक से नींद आ रही है, शायद मेरे किसी भी वर्स को नींद आ रही है अचानक से अब मैं क्या बोल रही थी ओके, तो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, आपके फैमिली की हो सकती है, फाइनेंस की हो सकती है, रिलेशन की हो सकती है, बट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। आप हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहते हो, दूसरों के काम भी करते हो, अगर आपके खुद के काम है पेंडिंग में और लोगों ने आपको फिर काम बताया, अपनों ने खास करके जो आपके लोग हैं, तो उनके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, आप हमेशा उनका काम करते हो, आप हमेशा उनकी बातें सुनते हो, आप हमेशा उनको सपोर्ट करते हो, इक्वल गिव एंड टेक रखना आपको पसंद है। आप बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हो, पार्टनर हो सकते हो, लोगों की नज़र में उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत अच्छे पार्टनर भी हो, आप बहुत अच्छे फ्रेंड हो, आपको विक्ट्री आपको अभी मिली हुई है, या आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो या कुछ करना चाह रहे हो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि स्टेप कैसे ले, आगे कैसे बढ़े, क्योंकि मुझे स्टक की एनर्जी दिख रही है कि बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्हें सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर जैसा कुछ काम करना है, बट या ब्यूटी से रिलेटेड या मतलब वीनस से रिलेटेड कुछ काम करना है, बट वो नहीं हो रहा। मतलब मैं वीनस से मतलब लग्जरी चीज़ों से रिलेटेड, ब्यूटी ब्रांड हो गए, फिर डायमंड मतलब ज्वेलरी, फिर इस तरह के, और लग्जरी कुछ इस तरह के कुछ आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है इससे रिलेटेड, बट आप नहीं कर पा रहे हो, स्टक
एनर्जी दिख रही है। आपको विक्ट्री चाहिए बट अभी आप स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्टेप कैसे लें, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में लगे हो। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे बहुत सारे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको ना बहुत फेमस होना है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर होना होगा, या आप जो भी काम कर रहे हो वहाँ पे आपको बहुत ही बड़ी सक्सेस चाहिए। इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो प्लीज़ ये चीज़ आपको मिलते हुए भी दिख रही है। अगर ये आपका ड्रीम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है, मतलब पूरा हो गया है। 3 बार लिखिए। आप जो भी ड्रीम आपका है उसे ना हो गया है। मतलब अगर आप सीए कर रहे हो, मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि सीए कर रहे हो और आप चाहते हो कि मुझे वहाँ पे इतने परसेंट चाहिए, तो आपको लिखना है कि मैं सीए की ये एग्ज़ाम इतने परसेंट से पास हो गया हूँ 3 बार लिखना है। ओके, कमेंट बॉक्स में। मतलब जो भी आपका ड्रीम है, मुझे यहाँ पे दिखा तो मैंने वो बताया कि आपके ड्रीम बहुत ज़्यादा बड़े हैं और वो चीज़ दिख भी रहे हैं। आपको मैनिफेस्टेशन भी करने के लिए बोला जा रहा है और आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई है। आपको डिवाइन की ब्लेसिंग है। आप इन्फिनिटी सिंबल दिख रहा होगा आपको, तो आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। बट आपके लिए बस ड्रीम नहीं देखना, आपके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। बस आपको ना उस रिसोर्सेज को यूज़ करना, सही से यूज़ करने की ज़रूरत है। आप वो चीज़ में गलत नहीं होना है। नहीं तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन से चीज़ें नहीं होती है, उसके लिए एक्शन लेना भी ज़रूरी है, उसके लिए दिमाग लगाना भी ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि बस मैनिफेस्टेशन से मांगना नहीं होता है, उसके लिए काम करना भी उतना ही ज़रूरी है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल 5 चेंज। मैंने क्या बोला था? चेंज की एनर्जी आ रही है। एनर्जी को क्लेम कीजिए। एक न्यू स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे डेथ हो रही है, यहाँ पे फूल का कार्ड है। 0 से स्टार्टिंग हो रही है, खत्म हो रही है। यहाँ पे पूरी चीज़ें खत्म हो रही है, यहाँ से न्यू स्टार्ट हो रही है। अगर आप टैरो सीख रहे हैं, राहु आपके चार्ट में शिफ्ट हुआ है। कुछ ना कुछ आपके चार्ट में राहु की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि 4 की एनर्जी भी बहुत आई है। तो एनर्जी को क्लेम कीजिए, क्योंकि जब राहु भी हमारे लिए अच्छे होते हैं ना, छत फाड़ के देते हैं। राहु अगर देते हैं ना तो पूरा छत फाड़ के देते हैं। नाम फेम कुछ भी हो, सक्सेस, रातों रात सक्सेस देने का काम राहु का होता है। रातों रात चीज़ें देने का काम राहु का होता है। तो राहु जब भी देता है, कोई कुछ भी चीज़ हो, अच्छी हो या बुरी हो, रातों रात देगा। बुरी भी देगा तो रातों रात देगा, अच्छी देगा तो रातों रात देगा। तो 4 की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा आई हुई है। 5 की एनर्जी, चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। डेथ का कार्ड आया है, तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होके न्यू स्टार्ट होती है। और देखो, कोई चीज़ ख़त्म होके न्यू स्टार्ट होती है तो वो ईजी नहीं रहती है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वहाँ वो भी चीज़ ईजी नहीं रहती, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। किसी बीज को धरती माँ के गोद से बाहर निकलना हो तो वो भी इजी नहीं रहता है। उसे भी वो पूरा मतलब पूरे अपनी मतलब एनर्जी के साथ बट वो चीज़ें नेचुरल होती है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है और आपके लाइफ की स्टार्टिंग हो रही है, इजी तो नहीं रहेगा बट हाँ बहुत अच्छा रहेगा, एक अच्छी जर्नी रहेगी। ओके, और लोगों को ऐसा लगता है कि अभी आप ना बस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हो और आप लड़ाई झगड़ों से बच रहे हो। ये एनर्जी आ रही है, मुझे वही एनर्जी आ रही है कि आप स्टक हो, आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, बस चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में लगे हो। और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके पास। शायद आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपके पास बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, आपके फैमिली लोग मेम्बर्स आपको समझ नहीं रहे हैं, हमेशा आर्गूमेंट होते हैं, आपके दोस्त आपको समझ में नहीं रहे, तो आप ना यहाँ से जा रहे हो, मूव ऑन की एनर्जी आ रही है, आप वहाँ से निकल रहे हो, ऐसी एनर्जी आ रही है। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। हायो, बैलेंस आ रहा है। ओके, आपको अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में।
आपको मैनेज करने की ज़रूरत है। आपके जो भी रिसोर्सेस है उसे मैनेज करने की ज़रूरत है और अपने लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपको ना बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बैलेंस की और मैनेजमेंट की और हेल्प की भी आपको अभी ज़रूरत है। आपको किसी चीज़ में हेल्प की डेफिनेटली ज़रूरत है। ओके, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो, आने वाले टाइम में जगल करते हुए दिख रहे हो मुझे आने वाले टाइम में। तो इस वजह से आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना, आप बहुत ज़्यादा जगलिंग के या हेल्प करते हुए, लोगों को हेल्प करते हुए दिख रहे हो, मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, जगल करते हुए दिख रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कब कौन सा काम करें। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो। उसके साथ ही आप बहुत ज़्यादा बोल्ड अप्रोच रखते हुए दिख रहे हो और उसके साथ ही आपके अंदर ना लोगों को थोड़ा ईगो दिखेगा कि लोगों को ऐसे लगेगा कि मतलब आप ना बोल्ड अप्रोच ला रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, तो उतना ही लोगों को कम टाइम दे रहे हो। तो आपका ज़्यादा ध्यान लोगों के ऊपर नहीं है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में, फाइनेंस कमाने में और चीज़ों को मैनेज करने में और किसी की हेल्प करने में लगा हुआ है। तो लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप ना उन्हें टाइम्स नहीं दे रहे हो। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन रहे हो। तो इस वजह से लोगों को ऐसा लगेगा कि आपके अंदर ना थोड़ा ईगो आया हुआ है। तो थोड़ा ईगो क्लैश हो सकता है लोगों के साथ आपका। मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ईगो आ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है आपका, इस तरह की थोड़ी एनर्जी दिख रही है। वही बोल्ड अप्रोच बनते हुए दिख रहा है, करेज आ रहा है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। थोड़े डिस्टर्ब भी रहोगे इस टाइम पे, आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी, आप थोड़े हर्ट दिख रहे हो क्योंकि चीज़ों को भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो। और जिस तरह आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में बहुत ज़्यादा उधर टाइम जा रहा है अपना खुद के ऊपर बैलेंस लाने में और चीज़ों को मैनेज करने में, तो जो बोल्ड अप्रोच आ रहा है इसकी वजह से आपके ना थोड़े अपनों के साथ ना आपका थोड़ा मतलब कैसे बताऊँ मैं कि जिनको टाइम चाहिए आप उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो थोड़े डिस्टर्ब तो रहोगे ही। तो इस तरह की एनर्जी है, बहुत बड़े झगड़े नहीं है बट छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहेंगे आपके लव वन पर्सन के साथ या आपके फैमिली के साथ कि भाई टाइम नहीं दे रहा है हमें, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, पता नहीं कहाँ जाता है, क्या कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या नहीं करता, हमें तो इसका कुछ पता ही नहीं चलता। इस तरह की थोड़ी एनर्जी दिख रही है। गाइडेंस देखते हैं, 3 ही कार्ड लेंगे, रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती है। मैं कितनी भी छोटी बनाने की कोशिश करूँ रीडिंग बड़ी ही बन जाती है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मुझे ऐसा लगता है जब मैं मैसेज दे रही हूँ ना तो पूरा की पूरा मैसेज दे दूँ, तो इस वजह से रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी बन जा रही है। रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत और एनर्जी को क्लेम करना भी भूलना मत, कमेंट लिखना भूलना मत। अगर आप कमेंट करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है मेरे दोस्त। सॉरी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मजाक करना भी ज़रूरी होता है, खुश रहना भी ज़रूरी होता है और हंसना तो उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फेस पे ऐसे हंसी रखो कि सामने वाले लोगों की जले धुआं धुआं निकले, जिस तरह इस अगरबत्ती का निकल रहा है। आपको दिख रहा है? शायद आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इस तरह लोगों के हमारी खुशी मतलब हमारी हंसी देख के धुआं निकलना चाहिए उनका जलने की प्लीज़ गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। क्रिएटिव बनना है, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है उसको और निखारने की ज़रूरत है। एनर्जेटिक रहना है, एक्शन ओरिएंटेड बनना है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो उसके लिए एक्शन लो। अवेयरनेस ज़रूरी है क्योंकि किसी के रियल फेस आपको दिखेंगे इस टाइम पे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो ना तो रियल फेस दिखेंगे। बट आप ना आपको अपने आईज ओपन रखने हैं, आपके पास आसपास के लोग किस तरह के हैं। बट आपको ना कोई डिसीजन लेने से पहले पूरा का पूरा उस चीज़ को एक बार ऑब्ज़र्व करो, एक बार नहीं 2-3 बार ऑब्ज़र्व करो और फिर उस चीज़ के लिए डिसीजन बनाओ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने इमोशन को लेके अपने लव लाइफ में खास करके, अपने रिश्तों में खास करके अपने इमोशन को बैलेंस लाने की ज़रूरत है, बैलेंस में लाने की। और आपको ना अपनी फीलिंग्स किसी के साथ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अगर
आपको लगता है कि मुझे अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करके सामने वाला पर्सन समझ सकता है, तो आपको फीलिंग एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। जो भी आपका गोल है उसके लिए एक्शन लो और उसे पूरा करो। उस गोल को कंप्लीट कर, मतलब उस गोल के पास पहुंच जाओ। आपको थोड़े अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि कोई किसी के रियल फेस तो दिखेंगे भाई, डेफिनेटली दिखेंगे। और कोई डिसीजन बनाने से पहले आपको बोला जा रहा है कि अपने आईज़ कान सब ओपन रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई डिसीजन ही नहीं लोगे। आपको चीज़ें दिखेंगी बट आप, मुझे नहीं लग रहे हो कि आप डिसीजन लोगे, तो ठीक है जैसे आपको सही लगे, क्योंकि मुझे नहीं और कुछ गाइडेंस भी नहीं आ रही है। तो रीडिंग को यही स्टॉप करते हैं। यदि रीडिंग वीडियो और अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।